अब बात करते हैं ब्रोकरेजेस के। ब्रोकरेजेस के रडार पर आज कौन से स्टॉक हैं ये जान लेते हैं। लगातार हम देख रहे हैं बैंक्स, फाइनेंशियल्स हैं जो कि ब्रोकरेज के रडार पर है। केपिक्स थीम भी उनके रडार पर है और साथ ही ऑटो एंसिलरी स्पेसेस भी। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, वामाक्षी गुड मॉर्निंग, कौन सी आई हैं आज? जी गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत करते हैं हम इंडसइंड बैंक के साथ। सीएलएसए ने खरीदारी की राय को बरकरार रखा, लक्ष्य रखा 1400 प्रति शेयर का और इनफैक्ट इन्होंने लक्ष्य बढ़ाया है इंडसइंड बैंक के लिए। उनके मुताबिक कोर कारोबार में एक साइक्लिकल अपटिक नजर आ रहा है। लायबिलिटी स्केल अप भी मीडियम टर्म में की फोकस एरिया है। उसके उनका जो कोर व्हीकल फाइनेंस और एमएफआई बिजनेस है उसके लिए उनका जो ग्रोथ आउटलुक है वो भी सुधरता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी को जोखिम कम नजर आ रहा है। एनआईएम पर आउटलुक सुधरता हुआ नजर आ रहा है और क्रेडिट कॉस्ट भी गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए सीएलएसए ने इंडसइंड बैंक पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा और लक्ष्य को बढ़ाया है 1400 दिया है प्रति शेयर का। अब इसके अलावा फोकस करते हैं हम आईटी सेक्टर पर। तो गोल्डमैन ने एक रिपोर्ट बनाई है, उन्होंने पूरे आईटी सेक्टर को डाउनग्रेड किया है। इन्फोसिस को उन्होंने खरीदारी की राय के साथ बिकवाली की राय पर डाउनग्रेड किया है। इन्फोसिस के लिए लक्ष्य है 1244 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक वैल्यूएशंस इन्फोसिस के लिए अभी भी ऊंचे नजर आ रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने जो FY 23 और 26 के लिए जो अनुमान है उसको करीब 6% तक बढ़ाया है। इसके अलावा टीसीएस पर भी उन्होंने डाउनग्रेड कर दी है अपनी राय। खरीदारी की राय से बिकवाली की राय दी है, लक्ष्य रखा है 2611 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक जो मौजूदा वैल्यूएशन है वो प्रीमियम भाव पर है और उन्होंने FY 23 और 26 के लिए जो उनके EPS अनुमान है उसको करीब 5% से घटाया है। टेक महिंद्रा पर भी उन्होंने न्यूट्रल की राय से बिकवाली की राय दी है, लक्ष्य रखा है 868 प्रति शेयर का। यहाँ पे वो करीब 18% का डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ईबिट मार्जिन गाइडेंस 14% पर है उनकी और उन्होंने टेक महिंद्रा के लिए भी EPS अनुमान घटाया है करीब 4% से। मगर विप्रो एक ऐसा स्टॉक है जो स्टैंड आउट होता है ये रिपोर्ट में। गोल्डमैन सैक्स ने जबकि पूरा आईटी सेक्टर डाउनग्रेड किया है मगर विप्रो को उन्होंने अपग्रेड किया है। बिकवाली की राय से खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य का है 381 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक वैल्यूएशन ये स्टॉक के लिए काफी आकर्षक नजर आ रहे हैं। रेटिंग अपग्रेड इसी के चलते उन्होंने किया है। कमजोर ऑर्गेनिक ग्रोथ मगर नजर आ रहे हैं और उन्होंने विप्रो के लिए जो अनुमान घटाया है वो काफी अन्य आईटी कंपनी से कम घटाया है, 1 से 3% तक घटाया है। तो ओवरऑल देखें गोल्डमैन सैक्स ने आईटी सेक्टर को डाउनग्रेड किया है मगर विप्रो पर वो थोड़े बुलिश नजर आ रहे हैं। बिकवाली की राय से खरीदारी की राय दी है। तो चलिए, ये सारे के सारे ब्रोकरेजेस हैं जो कि इस वक्त रेडार पर हैं। आईटी स्पेस पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आ रही है और डाउनग्रेड्स के रेटिंग यहाँ पर। ऑफ कोर्स आईटी पैक को अगर देखें इन दिनों काफ़ी हद तक ग्लोबल कनेक्ट्स भी हैं। इस वक्त हमने एक डाउनफॉल के बाद आईटी पैक में एक्शन भी देखा, लेकिन ब्रोकरेजेस की अगर माने तो यहाँ से और ज़्यादा डाउनसाइड नज़र आ सकती है।